Hello students, welcome back Gajanand Academy YouTube channel and we have discussing here chapter number 2 polynomial exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको सामने जो गिवन है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ आपको उनके जीरोस निकालने, जीरोस फाइंड करना हमने आपको सिखाया था। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है टॉपिक में तो आप पहले एक बार इसका बेसिक लेक्चर देख लो और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी कराया हमने, वो देख लो तो उसके बाद आपको एक्सेस करने में थोड़ा इजी गोइंग रहेगा। एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके फर्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब मेरी बात सुनना, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक मिनट इसको वापस ये फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-। सबसे पहले इसके जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको। जीरोस निकालने के लिए हम जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है सर, कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको फैक्टर करना सिखाया था हमने, कौन से तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो दिख रही है आपको वो पुट करो आप पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है आपके पास, इसको रफली आप साइड में रखो आप इस तरीके से, -8x² तो बीच में आपको ऐसे डिजिट लिखनी है दो जिनका मल्टीप्लीकेशन -8x² हो जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे -2x आ जाए। तो देखो आप इसके फैक्टर करते हो ऐसे, 1 × 8, 2 × 4, ये तरीका लूंगा मैं भी। ठीक है, तो 1 × 8 करने पे 8 आएगा, लेकिन इनको एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे 2 नहीं आएगा, तो 2 और 4 से आ जाएगा। 2 4 8 और 4 में से 2 गया तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या लूँ। देखो एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 और एक ले लिया मैंने 4x। अब आता है साइन की बारी। अब देखो साइन यहाँ आपको प्लस माइनस करने पर बड़ी संख्या का डिजिट लगता, मतलब जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगता है, तो यहाँ माइनस लगना चाहिए और यहाँ प्लस लगना चाहिए। बताओ ये चीज समझ में आएगी क्या? हाँ सर आ गई। अब आगे सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और ये है कॉमन, क्या है इन दोनों में से, इन दोनों में से केवल x निकल रहा है कॉमन, केवल x निकल, यहाँ से x चला गया तो एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो एक प्लस का 2 बच गया। मैंने बताया था आपको जो यहाँ लिखना है आपको एज इट इज यहाँ लिख दो आप बिना सोचे समझे। अब बाहर ऐसे डिजिट लिखो जिसको x से मल्टीप्लाई करने पर -4x आ जाए, तो यहाँ मुझे -4 ही लिखना पड़ेगा। -4 से x को करूंगा -4x, -4 से 2 को करूंगा -4 2 सा -8। जो सेम दिख रहा है उसे एक बार लिखो, जो डिफरेंट दिख रहा है उसे एक बार लिखो। लिख दिया। अब क्या करना है आपको, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करो, तो x इक्वल्स टू -2 आ गया एंड हेयर x-1 4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पे प्लस था उधर के माइनस हो गया, यहाँ माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है सर। अब आगे सुनो, ठीक है, ये हटा दो इधर से। चलो ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, इस तरीके से करना होता है। अब आपके पास वी हैव जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकले हमारे पास क्या निकले, अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। ये चीज समझ में आ गई सर। आगे अब मैं लिख रहा हूँ कॉफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। तो देखो पी एक्स आपके पास क्या गिवन था, हमें गिवन था एक्स स्क्वायर -2x-8। ठीक है, तो यहाँ कॉफिशिएंट की अगर बात करूं तो एक्स स्क्वायर के लिए मैं a इक्वल्स टू 1 मान लेता हूँ, b इक्वल्स टू मैं -2 मान लेता हूँ और c इक्वल्स टू आपके पास 8 गिवन है। मान क्या लेता हूँ, मतलब है ही एक्चुअल में। देखो a का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट है वो c होता है। इस तरीके से होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। अब आगे देखो, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इनका वेरिफिकेशन देना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। अब फर्स्ट वाला रिलेशन क्या है भैया आपका, सम ऑफ जीरोस। क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरोस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो क्या होता है आपके पास, -b/a। अब -b मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देखो आपके पास, सर अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास 2 और 4 है, तो -2 + 4
इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए का मतलब है, देखो बी का वैल्यू कितना है आपके पास सर -2, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, तो देखो 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया 2, तो ये प्रूफ हो गया आपके पास एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये समझ में आया कि हाँ सर आ गया। अब आगे देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, -2 × 4, और सी का वैल्यू कितना है आपके पास -8 और ए का वैल्यू कितना है 1, 2 4 जा -8 -8, ये हो गया प्रूफ, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये हो गया है आप वेरीफाइड। अब बताओ समझ में आया क्या, आंसर आ गया, ये इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा है मैंने, क्लियर है। चलो आगे देखो सेकंड वाला पार्ट पे चलते हैं। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं सारे पार्ट सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू 4s² -4s+1। अब मैंने क्या कहा आपको, जीरोस निकालने का मेथड क्या है भाई, पी एक्स को रख दो जीरो, रखो जीरो, 4s² -4s+1 इक्वल्स टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको, फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, आप साइड में लिख दिया सर। अब बीच में ऐसी डिजिट लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, 4s² आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर -4s आ जाए। तो सिंपल है वो, -2s है और -2s, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, एस और एस एस स्क्वायर, एडिशन करो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा -4s। अब इनमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन सा 2s होगा, इसमें से 2 और 2 दो टू निकलेंगे ना, फैक्टर करोगे तो 2 × 2, 2 और s चला गया तो एक 2 और एक s बच गया, इधर से 2s चला गया तो -1 बच गया। बताओ ये चीज समझ में आई क्या, आंसर आ गई। आगे सुनो, अब जो यहाँ लिखा है वो बिना सोचे समझे यहाँ लिखना है। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे पास कि -2s आ जाए, इसको -1 से करूंगा, -1 से इसको करो -2s आ गया, -1 से -1 को करो +1 आ गया बिल्कुल सर आ गया। अब जो कॉमन दिख रहा है आपको सेम, उसे एक बार लिखना है, और जो अलग से दिख रहा है उसे भी एक बार लिखना है। 2s - 1 इक्वल्स टू 0 करना है, तो s का वैल्यू कितना आ गया, देखो 1 उधर गया उठ के 1, और ये 2 नीचे आ गया डिवाइड में, समझ गया समझ गया। इधर आ जाओ, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, 1 उधर गया उठ के, तो 2s इक्वल्स टू 1, फिर 2 नीचे गया तो s इक्वल्स टू 1 अपॉन, समझ गए सर। आगे देखो, अब हमारे पास भैया वी हैव, देखो वी हैव जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या निकले हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू 1/2, सेम ही निकल गया हमारे पास, ठीक है सर निकल गए। अब हमें क्या करना है भाई, वेरीफाइड करना है, क्या करना है, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब मेरी बात सुनना अब ध्यान से, सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है पी एस लिखना चाहिए था मुझे ना, क्योंकि एस की फॉर्म है ये वेरिएबल, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आप इस चीज का। पी एस इक्वल्स टू 4s² -4s+1। अगर आप यहाँ कंपेयर करो तो आपके पास ए का वैल्यू 4 निकलेगा, बी का वैल्यू -4 निकलेगा, और सी का वैल्यू 1 निकलेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको, हाँ सर आगे कैसे किया, s² का कॉफिशिएंट ए, एस का कॉफिशिएंट -4, और इसका कांस्टेंट जो बच गया 1। अब आपको फर्स्ट करना है सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस माने अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है ये, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब हाफ प्लस हाफ, माइनस बी का वैल्यू कितना है सर -4, और ए का वैल्यू कितना है सर 4, हाफ और हाफ कितना होता है सर 1 होता है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस +1, ये लो ये आ गया आपके पास एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। समझ में आया, बिल्कुल आ गया सर। आगे देखो सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है भाई, हाफ मल्टीप्लाई हाफ, और सी का वैल्यू कितना है ऊपर देखो 1 है, ए का वैल्यू कितना है सर 4 है, तो 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4 हुआ, और ये 1/4, दोनों बराबर आ गए ना, इक्वल है। ये हो गया आपके पास अगेन एल एच एस इक्वल्स टू
RHS। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, अपन थर्ड वाले पार्ट की ओर बढ़ेंगे इसके। थर्ड में फिर आपको px जो है वो गिवन है 6x स्क्वायर। अब देखो ये -3 है, -7x है, तो मैं इसको पहले आगे ले लूंगा और इसको पीछे ले लूंगा, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है मेरे पास, इसी तरह अकॉर्डिंग होती है ना मेरे पास जनरल फॉर्म, कि आप पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है, लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं px को 0 पुट कर लेता हूँ। तो 6x स्क्वायर -7x -3 = 0। देखो फर्स्ट और लास्ट चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सिक्स थ्री जा कितना हो गया, 18x स्क्वायर। अब आपको कुछ भी करके फर्स्ट और लास्ट में ऐसा मतलब ऐसे डिजिट लिखने हैं मिड में दो, जिनका मल्टीप्लीकेशन 18 हो जाए। तो सिंपल है भाई, पहले टू की टेबल शुरू करते हैं। टू नाइन जा 18 होता है, और 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो काम आपका यही हो गया है। तो मैं -2x लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, यहाँ प्लस लिख देता हूँ। अब ठीक है, अब देखो प्लस माइनस करने पर 9 में से 2 गया, -7x आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आ रहा है। कॉमन लो इन दोनों में से, इसमें से कॉमन लेंगे सर, इसमें से 2x बचेगा। भाई इसमें से 2 निकल गया, x निकल गया। अब मुझे कैसे पता लगा अंदर क्या बचेगा, 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 तो बचेगा। 2 3 जा 6 आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब इनको वापस सॉल्व करने पे ही पीछे वाली डिजिट बननी चाहिए, ऐसा करना होता है आपको, ठीक है। तो 2 3 जा x स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2x चला गया, 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ एक x बच गया। अब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखो, बाहर क्या लिखो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए डिजिट, -3। एक सेकेंड, -3 से किया -9x, और ये किया तो -3 = 0। जो सेम दिख रहा है आपको उसे एक बार रखो, जो सेम नहीं दिख रहा है उसे एक बार रखो। 0 के इक्वल करो, 3x + 1 = 0, पहले 1 उधर जाएगा, तो 3x = -1, और x = -1/3। सेम स्टेप इसके लिए, 2x - 3 = 0, 3 उधर जाएगा, 2x = +3, 2 नीचे जाएगा, x = 3/2। समझे? समझ गए सर, ये हटा दो यहाँ से सारा। अब आपके पास वी हैव जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आया है, अल्फा इक्वल्स टू -1/3। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आंसर सेम ही बनेगा, 3/2। यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर, आगे देखो। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। अब देखना, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है 6x² -7x - 3, इसमें मैं इसके कॉफिशिएंट ले लेता हूं। तो a हो गया 6, b हो गया -7, और c हो गया -3। ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ये तो आ गई है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत आई, पूरी आई, सब पूरी आ गई। आगे सुनो, फर्स्ट केस है आपके पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा, जो कि है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -1/3 +3 ये 3/2 ही आएगा क्या, एक सेकंड देख लो क्या, बस 2 आएगा, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, -7 है, और ए का वैल्यू कितना है सर, 6 है। अब एलसीएम लो इन दोनों का, कितना आएगा देखो, एलसीएम लेके सॉल्व करने पे, 2 1 = 2 -2, +3 3 = 9, और 3 2 = 6। यहाँ पे 7/6 चल रहा है, आगे आपके पास 9 में से 2 गया तो 7/6, 7/6, ये लो, ये हो गया हैंस प्रूफ, एचपी एलएचएससी वाला। आगे देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ये कितना है आपके पास सर, ये तो है -1/3, और मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है सर, सी का वैल्यू तो है हमारे पास -3, और ए का वैल्यू है हमारे पास 6। कट करो, -1/2 आया, और ये भी कट करो, -1/2 आया। अब बताओ समझ में आया क्या? आ गया ना सर। यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, ये कर लिया वेरीफाई, है ना। थोड़ी सी इस मतलब जगह की कमी है, बट आप थोड़ा सा इसको मतलब आराम से एक एक स्टेप जैसे हमने करी ना, वैसे एक एक बार सॉल्व करके देखना, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। क्या कह रहा है, PU इक्वल्स टू 4u² +8u। अब देखना मेरी बात सुनो, क्या करें इसके ना, सेम कंडीशन हमें पता है, जीरोस निकालने के लिए मुझे जीरो इक्वल करना पड़ता है, कर दो
4u² प्लस 8q इक्वल्स टू 0। क्या करें, ठीक है, एक काम करें, कॉमन ले लें। डायरेक्टली कॉमन निकल रहा है 4u, इधर से 4u चला गया तो u चला गया तो एक u ही तो बचा। इधर से 4u चला गया तो 2 बचा। कैसे पता लगा? 4u को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 2 8u आ रहा है ना, आ रहा है ऐसे। और आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो जो निकाला ना कॉमन, उससे डिवाइड दे लो। वैसे भी समझ में नहीं आता तो 8 के टुकड़े कर लो। ठीक है, टुकड़े करने के बाद जो कॉमन पार्ट निकले इन दोनों के अंदर, उसको बाहर निकाल दो, जो बच जाए उसको छोड़ दिया करो, ऐसे कर लो। अब मैंने क्या बताया आपको, दोनों को 0 के इक्वल रखो। तो ये 4 नीचे जाएगा तो ये 0 हो गया ये तो। और यहाँ पे u+2 इक्वल्स टू 0 है, उधर जाएगा ये, u का वैल्यू -2। तो हमारे पास आ चुका है अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू माइनस। ये चीज समझ में आ गई क्या? आ गई सर। अब आगे देखो, अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो मैंने बताया आपको, जो इक्वेशन है आपकी 8u कांस्टेंट है नहीं तो 0 मान लूं। बिल्कुल। अब आगे सुनो, यहाँ a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है सर 8 और c का वैल्यू कितना है सर 0। ये चीज समझ में आ गई ना जिनको, उनके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जनरल इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर होता है, मतलब एक स्क्वायर होता है, एक विदाउट स्क्वायर होता है और एक कांस्टेंट होता है। अगर ऐसा नहीं है, जो भी चीज की कमी है ना उसको 0 मान लिया करो आप। समझ गए? ठीक है, आगे देखो। तो आगे आ चुका है, हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसके फटाफट से। सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा, जो कि है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब, देखो अल्फा का वैल्यू 0 -2 और ये माइनस, बी का वैल्यू कितना है 8 और ये 4 ऊर्जा। तो ये हो गया आपके पास -2 इक्वल्स टू -2। ये हो चुके हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया भाई? C/A। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? देखो 0 मल्टीप्लाई -2 और c का वैल्यू 0 है ही है। ये कट के 0 आ जाएगा तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये भी आप देखोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? चलिए, तो अब देख लेते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को इसके। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एक बार आप वीडियो रोक के एक बार इनको पॉज करके मतलब नोट डाउन कर लेना, या फिर जो है आप खुद से बनाने की कोशिश करना एक बार देखने के बाद। फिफ्थ देखेंगे पीटी। पीटी इक्वल्स टू t² - 15। बिल्कुल सिंपल है, मुझे इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। अब देखो t² - 15 है, क्या करूँ यहाँ पे? ब्रेक तो होगा नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं, 15 की जगह √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला? a² - b² क्या होता है? a+b और a-b। कर दो यहाँ पे, t प्लस √15 और t माइनस इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। ये रखा तो माइनस का √15 आ गया क्या? ये लो। आगे सुनो, अब एक काम करें, इसको रखें t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू कितना हो गया? +15 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। तो आप यहाँ देखेंगे अल्फा इक्वल्स टू -√15, बीटा इक्वल्स टू +√15। ठीक है, आगे देखो। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करें? देखो भाई, करते हैं भाई, करते हैं वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? सम ऑफ जीरोस। अच्छा, वो तो लिखी नहीं मैंने इक्वेशन में, एक मिनट। इक्वेशन क्या थी आपके पास? ये थी t²। अब देखो यहाँ पे आपके पास, इसको 0t - 15 मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्क्वायर के बाद जो सिंगल टी है उसका कोएफिशिएंट है नहीं मेरे पास। तो ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से ये होगा, a का वैल्यू तो आप 1 लिखोगे। क्यों? क्योंकि t² का कोएफिशिएंट होता है a। b की जगह 0 लिखोगे क्योंकि t का कोएफिशिएंट होता है ये। और c की जगह -15 लिखोगे। समझ गए? समझ गए। अब सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी है आपके पास, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा कहाँ है भाई? -√15 रूट प्लस √15 इक्वल्स माइनस, बी का वैल्यू कितना है सर? 0।
ए का वैल्यू कितना है सर 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये आ गया है आपके पास एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। आगे बढ़ेंगे भाई हम। आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट देखेंगे तो आप -√15 मल्टीप्लाई √15 इक्वल सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू -15 है और ये 1 है। माइनस माइनस, वो सॉरी, प्लस माइनस माइनस होता है, √15 को करूंगा तो 15 आएगा, और ये माइनस का 15 आ गया क्या समझ में? हाँ सर आ गया। यहाँ भी आप देखोगे तो आपने एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस निकाल लिया है। ये हो गया आपका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका सिक्स वाला। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। इसको देखो आप, ये है आपके पास पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो इक्वल पुट करते हैं, तो ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। कर दिया सर, आगे सुनो। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। अब आगे सुनो, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है आपके पास, 3 4 जा माइनस का 12x² है। बीच में आपको ऐसी डिजिट लिखनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन ये हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हो। तो ऑब्वियसली बात है, 3 4 जा 12 होता है, 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा आपके पास ना। तो मैं काम करता हूँ, प्लस का 3x और माइनस का 4x रख देता हूँ। अब क्यों, देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x गया तो -1x बचेगा, बचेगा। आगे सुनो, 3 4 जा माइनस का 12x² आ जाएगा, आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। इसमें और इसमें से कॉमन क्या है सर, इसमें दोनों में से 3x कॉमन है। इसमें से 3x गया तो x बचा ना, ठीक है। इधर से 3x गया तो 1 बचा, बच गया। x प्लस 1 एज इट इज। अब बाहर क्या लिख लूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पे 4x आ जाए, सर -4 लिख दो। -4 से किया तो -4x, इस -4 से 1 को किया -4 इक्वल्स 0। आगे सुनो, x प्लस 1 एज इट इज, 3x - 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है अब, एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। 3x - 4 इक्वल्स टू 0 रखो, 3x इक्वल्स टू 4 रखो, और x इक्वल्स टू 4/3 रखो। अब बताओ समझ में आया क्या? आ गया। तो हमारे पास वी हैव जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ चुके हैं, अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू 4/3। समझ गए क्या? समझ तो गए हैं भाई। अब आगे सुनो भाई कहानी। कहानी आगे क्या कहती है आपको, कहानी हमको ये कहती है कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें से a का वैल्यू निकालना है यानी कोफिशिएंट ऑफ x², फिर b का वैल्यू निकालना है जो कि है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये निकालना है कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे देखो। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि है माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब -1 प्लस 4/3। बी का वैल्यू कितना है सर, -1, और ए का वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 हुआ ये, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बचा हुआ पार्ट में। 3 1 जा 3 हुआ ये, तो ये -3 प्लस 4/3 इक्वल्स 1/3। 4 में से 3 गया, 1/3, 1/3। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखो सेकंड पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अल्फा इंटू बीटा, जो कि है c/है। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, -1 मल्टीप्लाई 4/3, और c का वैल्यू आपके पास है -4 और a का वैल्यू है 3। 4 1 जा -4/3। अब बताओ समझ में आया क्या? आंसर आ गया, ये भी आ गया आपके पास, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये कंप्लीट कर लिया हमने सिक्स पार्ट। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड किया है। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो लेक्चर किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, इसमें और कुछ करेक्शंस या और कुछ इनबिल्ट हम कर सकते हैं कुछ नया आप लोगों के लिए, तो आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।